हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म इन द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, एंड द टर्म दैट वी इंट्रोड्यूस टुडे इज इंथैल्पी। Enthalpy. Okay, now what is enthalpy? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या था आपका? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर? ठीक है। नाउ सपोज अगर आपका जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, इफ द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, जो प्रोसेस हो रही है अगर वो प्रोसेस हम कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहे हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर? इट मीन्स जो डेल्टा V है वो क्या आएगा? जीरो। अगर डेल्टा V जीरो आएगा तो P डेल्टा V भी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि P इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स QV इज इक्वल्स टू डेल्टा U। QV is equals to delta U. According to first law of thermodynamics, Q is equals to delta U plus P delta V. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। एक था आपका डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W और दूसरा था आपका Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब अगर हम प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में कर रहे हैं तो डेल्टा V मेरा क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा V जीरो होगा तो P डेल्टा V जीरो होगा और QV किसके इक्वल आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी के, इंटरनल एनर्जी चेंज के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इंटरनल एनर्जी चेंज this internal energy change delta U of a system at constant volume is equal to the amount of heat absorbed or evolved by the system। ठीक है, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है हमने तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा वो किसके इक्वल होगा? जो अमाउंट ऑफ हीट या तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है या फिर इवॉल्व की है, दोनों चीज। अगर सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है तो उसके इक्वल, अगर इवॉल्व की है तो उसके इक्वल। दैट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? सपोज if we talk about at constant pressure, at constant pressure, ठीक है। अब अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, जो कि ज्यादातर प्रोसेसेस हमारी कांस्टेंट प्रोसेस पे ही प्रेशर पे ही होती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर जो रिएक्शन है, ज्यादातर जो प्रोसेस है वो किसके अंडर करते हैं? अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही हम सारी प्रोसेस करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट, यानी प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो मोस्टली हमारी जो रिएक्शंस होती है, जो प्रोसेस होती है, मोस्टली प्रोसेस जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है वो अंडर कांस्टेंट प्रेशर होती है। ठीक है, अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर में हमने पढ़ा था जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है यानी एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस पी डेल्टा वी के। तो पी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डब्ल्यू।
तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, QP यानी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W, डेल्टा U माइनस डब्ल्यू, पी डेल्टा V की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस W, या फिर माइनस W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा V. सो QP इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V. जो मैं बॉक्स में रखते जा रही हूँ वो हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है. जैसे पहले में QV इक्वल्स टू डेल्टा U आया, मतलब क्या था कि एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम द इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है. अब यहाँ पे QP यानी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V. क्लियर, ठीक है. Now let U1 is the initial internal energy and U2 is the final internal energy. ठीक है, मान लो U1 मेरी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है और U2 मेरी फाइनल इंटरनल एनर्जी है. सिमिलरली V1 is the initial volume and V2 is the final volume. क्लियर. तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जो डेल्टा U हो जाएगा, डेल्टा U क्या होगा, U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. सिमिलरली डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, QP इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1. अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1 प्लस PV2 प्लस VV2 प्लस P माइनस V1 माइनस PV1. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, 2 वाले को एक साथ लिख लेते हैं और 1 वाले को एक साथ लिख लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1. ये है ना, U2 प्लस PV2 माइनस U1 माइनस PV1. और इसको क्या लिख सकते हैं, U2 प्लस PV2, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा U1 प्लस PV1. ठीक है. नाउ यहाँ पे जो क्वांटिटी आई है, द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस PV, जो ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी आई है, दिस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज नोन एज इंथैल्पी. इसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल H. This thermodynamic quantity U plus PV is known as enthalpy and it is denoted by H. ठीक है. अब U2 plus PV2 है तो ये हो जाएगा H2, U1 plus PV1 है तो ये क्या हो जाएगा H1. इसका मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, H2 minus H1, that is delta H. Clear? It means QP is equals to delta H. QP is equals to delta H. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है that enthalpy change of a system, enthalpy change of a system is the amount of heat absorbed or evolved by the system at constant pressure, at constant pressure, as constant pressure. Clear? इंटरनल एनर्जी चेंज क्या था, हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इंथैल्पी चेंज क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर. H इक्वल्स टू U प्लस PV. ये जो क्वांटिटी है U प्लस PV,
इसका सम जो आएगा दैट इज इक्वल टू H विच इज नोन एज एंथैल्पी। क्लियर? नाउ अब अगर यहाँ पे आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, क्लियर, तो उसमें क्या होगा, देखो बेटा, जो हमारा एंथैल्पी है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैट हमारी जो हमारा जो सिस्टम होता है या कोई भी बॉडी होती है, कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, ठीक है, विच इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। क्लियर? हर सिस्टम के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जो उसकी खुद की एनर्जी होती है, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो कि बहुत टाइप की होती है, ठीक है, जिसमें से कुछ टाइप ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देखते हैं, उसका चेंज देखते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इंथैल्पी भी एक टाइप की इंटरनल एनर्जी ही है विच इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट। ऐसी इंटरनल एनर्जी जो कि हीट में कन्वर्ट होने के लिए अवेलेबल हो किसी सिस्टम के अंदर, दैट इज नोन एज इंथैल्पी। सो बेसिकली इंथैल्पी एक इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, लेकिन वो किस टाइप की है, उस टाइप की इंटरनल एनर्जी है जो किस चीज के लिए अवेलेबल है, टू कन्वर्ट इनटू हीट। सो इंथैल्पी इज द type of internal energy which is available to convert into heat, ठीक है। the energy present in the system which is available for conversion into heat, that is known as enthalpy of the system। आ रही बात सिस्टम क्लियर? सो किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी अवेलेबल है टू कन्वर्ट इनटू हीट, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंथैल्पी। दैट्स व्हाई इंथैल्पी इज आल्सो नोन एज हीट कंटेंट, इसे हीट कंटेंट भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आपका कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी present within the system which is available for the conversion into heat, is known as enthalpy। उसे क्या कहते हैं हम, enthalpy। That is known as enthalpy of the system। क्लियर? ठीक है। यानी कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है और जो इंथैल्पी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट रखते हैं, इसीलिए हमारी यहाँ पे इक्वेशन भी बनी है QV इक्वल्स टू डेल्टा U, QP इक्वल्स टू डेल्टा H। क्लियर? ठीक है। नाउ ये जो हमारी इंटरनल एनर्जी है और जो इंथैल्पी है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो काफी सिमिलर भी है, ठीक है, जो कि शो करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिजेंबल रखते हैं। ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, दैट बोथ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर स्टेट फंक्शन। दे बोथ आर स्टेट फंक्शन। ये दोनों स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द स्टेट इज ऑब्टेन्ड। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कैसे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है और इंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है। क्लियर? सेकेंड, दे बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों के दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो सिस्टम है उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी क्या है, इस बात पे जो हमारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो
इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी, ये दोनों के दोनों, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों मेरी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की बात करें तो दोनों में से किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है। ठीक है, वी डिडंट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एज वेल एज द एंथैल्पी, लेकिन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड भी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पहली बात तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात एग्जैक्ट वैल्यू हमको रिक्वायर्ड भी नहीं है। क्लियर। दूसरी बात क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमको रिक्वायर्ड भी नहीं है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस, इफ वी टॉक अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होगी, जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे आके खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने मान लो एक सर्किल बनाया, ये सर्किल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके खत्म हो गया, यानी मेरा इनिशियल स्टेट भी यही था और फाइनल स्टेट भी यही था। क्लियर। अब देखो, मैंने एक बार सपोज मैंने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की सॉरी यहाँ से जाना है और यहाँ वापस आना है। क्लियर। एक बार मैंने ये पाथ लिया, दूसरी बार मैंने ये पाथ लिया। क्लियर। लेकिन मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मींस इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में क्या है, सेम है। अगर दोनों में सेम है तो क्योंकि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, तो डेल्टा यू और डेल्टा एच जो होगा मेरा साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जीरो। अरे बात, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट u2 माइनस u1 दोनों सेम है, 3 माइनस 3 0, है ना, समझाने वाली बात है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर किसी का भी सेम है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होगा, जीरो। तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल्स टू जीरो। Clear? And next, last, that internal energy change is equals to the amount of heat evolved or absorbed by the system at constant volume, whereas enthalpy change is the amount of heat evolved or absorbed by the system at constant pressure. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपका इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो ये हमारा एंथैल्पी है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इससे बने वो आप इजीली सॉल्व कर सकें।